हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट और थर्ड स्टेज की फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है। तो थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज इट्स स्टार्ट्स आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा इन इट्स मेम्ब्रेन। अभी अंदर में यूट्रस के अंदर में प्लेसेंटा और उसकी मेम्ब्रेन है, तो उसका बाहर निकलना वो कब होता है? थर्ड स्टेज का जो लेबर है ये तब होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है प्लेसेंटा का और उसकी मेम्ब्रेन का कंप्लीटली यूट्राइन कैविटी से बाहर निकलना, विच इज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब हम देखेंगे वो कब होता है। तो कब होता है? जैसे ही फीटस एक्सपर्ड आउट हो जाता है और उसके बाद से ही थर्ड स्टेज आरंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेज का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो होता है 30 मिनट्स, बोथ इन मल्टी ग्रेविडा एंड प्राइमी पैरा, दोनों मदर्स पे। जिनकी पहली बार डिलीवरी हो रही है उसका भी 30 मिनट्स में ही कंप्लीट होगा और जिसका एक से ज़्यादा बार डिलीवरी हो चुकी है उसका भी 30 मिनट्स पे भी होगा। ड्यूरेशन 30 मिनट्स ही रहेगा, लेकिन ये 30 मिनट्स के ड्यूरेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं इन 5 मिनट्स विथ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। और ये कैसे होता है, कैसे थर्ड स्टेज होता है? तो थर्ड स्टेज का जो साइन है वो समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है और वो डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि थर्ड स्टेज जो लेबर है वो किस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो है फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे है, तो फर्स्ट साइन विल बी गश ऑफ ब्लड। ब्लीडिंग वहाँ वेजाइना के थ्रू बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होने लगेगा और ये फर्स्ट साइन रहेगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। उसके बाद में सेकेंड जो साइन रहेगा लाइटनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। सेकेंड साइन विल बी लाइटनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये मैटरनल साइड से है, जिसको क्लैंप करके रखा हुआ है। ये लाइटनिंग इसका कंटिन्यूस होते रहेगा और ये सेकेंड साइन है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। उसके बाद में जो थर्ड साइन है हम ये देख रहे हैं, जो फोर्थ साइन है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, उसमें जो यूट्रस रहेगा, यूट्रस बिकम्स firm and globular। तो इस तरह से जो यूट्रस है ये फर्म रहेगा और हार्ड रहेगा और ग्लोबुलर हो जाएगा। और फोर्थ जो साइन है इसको साल्किन्स साइन भी कहा जाता है। इसमें जो यूट्रस होता है उसके जो शेप होता है उसमें चेंजेस आता है। तो जब प्लेसेंटा यूट्रस में अटैच रहता है, नॉर्मली जब जिस तरह से ये उसमें अटैच रहता है, जब सेपरेशन नहीं होता है, जब फीटस इनसाइड द यूट्राइन कैविटी रहता है तब ये कैसा रहता है? डिस्कॉइड शेप रहता है। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेज स्टार्ट होने लगता है और सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है, यूट्राइन मसल्स के साथ में प्लेसेंटा डिटैच्ड होना स्टार्ट करता है, तो उसी समय में क्या होता है, जो शेप होता है वो डिस्कॉइड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी प्लेसेंटा इस तरह से है, यूट्रस जो है इस तरह से है, ये डिस्कॉइड है इस तरह से, लेकिन उसके बाद में जब ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इस तरह से कन्वर्ट होने लगता है। तो ये है साइंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। पहला है गश ऑफ ब्लड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होगा। लाइटनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज द सेकेंड साइन ऑफ लेबर, एंड द थर्ड वन इज प्लेसेंटा एंटीरियर, एंड द फोर्थ एंड लास्ट साइन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यूट्रस बिकम्स फॉर्म्स एंड ग्लोब्यूलर। तो ये था साइंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में।
साइन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद में हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, जो कि 30 मिनट्स में कंप्लीट होता है। और फिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो किस सीक्वेंस में होती है, तो सबसे पहला हम यहाँ पर फिजियोलॉजी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का देखें तो सबसे पहली फिजियोलॉजी रहेगी प्लेसेंटल सेपरेशन। Second will be expulsion of placenta. Second, expulsion of the placenta. And third physiology in the third stage of labor is control of bleeding. So there are three main physiology which complete in the third stage of labor. सबसे पहले क्या होगा, प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटा जो है अपने वॉल से फर्स्ट फिजियोलॉजी में धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से सेपरेशन स्टार्ट होगा। और जब सेपरेटेड प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आएगा या तो फिर जस्ट अबव ऑफ द वेजाइना आ जाएगा और वहाँ से फिर जो बर्थ कैनाल है वहाँ से होता हुआ वेजाइना के थ्रू वो बाहर निकलेगा। तो ये होगा सेकेंड फिजियोलॉजी में एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। और उसके बाद में प्लेसेंटा जब एक्सपल्ड आउट होगा तो ब्लीडिंग होगी और किस तरह से फिर वो ब्लीडिंग स्टॉप होती है, वहाँ पे हीमोस्टेसिस होता है। तो वो वाला जो प्रोसेस होगा वो थर्ड फिजियोलॉजी होगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, और वो होगी कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। अब हम ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह से प्लेसेंटा सेपरेशन होगा, किस तरह से एक्सपल्शन होगा, किस तरह से ब्लीडिंग को कंट्रोल नेचुरली वो कंट्रोल होगा। सबसे फर्स्ट फिजियोलॉजी जो कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हो रही है कि जिस तरह से प्लेसेंटल सेपरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेसेंटा जो सेपरेशन होता है, ये जो प्रोसेस होता है प्लेसेंटा का उसके यूट्राइन वॉल से सेपरेट होने का, वो दो तरीके से होता है। पहला जो होता है वो होता है सेंट्रल सेपरेशन, और अदर नेम फॉर सेंट्रल सेपरेशन इट इज स्कल्स मेथड। और दूसरा होता है मार्जिनल सेपरेशन, और मार्जिनल सेपरेशन को मैथ्यू डंकन सेपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंट्रल सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज स्कल्स मेथड एंड मैथ्यू डंकन विच इज द सेकेंड और अनदर मेथड ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज मैथ्यूज डंकन मेथड। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सेंट्रल सेपरेशन, प्लेसेंटा को जो सेंट्रली सेपरेशन होता है वो किस तरह से पूरा होता है, और उसके बाद हम मूव करेंगे मार्जिनल सेपरेशन में। पर सेंट्रल सेपरेशन और मार्जिनल सेपरेशन को समझने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है और किस तरह से ये पूरा होता है, और इसके पीछे का क्या फैक्टर है जिसके कारण से जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन वॉल से स्पॉन्टेनियसली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली देखें कि प्लेसेंटा इस तरह से अपर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच है यूट्राइन वॉल से, और जो फीटस है वो डिलीवर्ड हो चुका है इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो है ये सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया मतलब जो प्लेसेंटा है उसने यूट्राइन वॉल के कितने एरिया को कवर करके रखा है, ये क्या कहलाता है, पीएस कहलाता है। पीएस डिनोट्स प्लेसेंटल सरफेस एरिया। तो ये है प्लेसेंटल नॉर्मल प्लेसेंटल सरफेस एरिया। तो जैसे ही सेकेंड स्टेज हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद में कंटिन्यूसली उसके बाद में भी जो यूट्रस है उसके अंदर में कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शंस और रिट्रैक्शंस होता रहता है, और वही कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस बहुत ज़रूरी है प्लेसेंटा को उसके यूट्राइन वॉल से डिटैच होने के लिए, उसको वहाँ से सेपरेट करने के लिए। तो थर्ड स्टेज जैसे स्टार्ट होती
होती है। सेकेंड स्टेज जैसे ही खत्म हुई है, जैसे ही फीटस एक्सपल्ड आउट हुआ है, वैसे ही थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है वैसे वैसे यहाँ ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ये जो प्लेसेंटल सरफेस एरिया है अब ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। अब ये धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। तो जो प्लेसेंटल सरफेस एरिया है अभी नॉर्मल ज्यादा था, अब वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा, कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे वहां से कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के कारण से क्या होगा कि सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और यही फिजियोलॉजी है जो कि फर्स्ट हम देख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। In central separation of placenta, detachment of the placenta from its uterine attachment starts at the center, resulting in opening up few sinuses and accumulation of blood behind the placenta. This area is known as retroplacental hematoma. With increased central hematoma with increased contractions, more and more detachments occur facilitated by the weight of the placenta and retroplacental blood until whole of the placenta get detached. It is all about the central separation or skull separation. तो इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर आप ये वाले इसको अभी भूल जाएं तो ये सेंट्रली सेपरेशन कैसे स्टार्ट होता है वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि नॉर्मली प्लेसेंटा यहाँ पर था और प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होना स्टार्ट करता है इन सेंट्रल सेपरेशन। उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है सेंट्रल सेपरेशन है। तो जो सेपरेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो यूट्राइन वॉल से जो प्लेसेंटा है वो सेंट्रली अपने वॉल से क्या होगा, डिटैच होना स्टार्ट होगा। बीच में से डिटैचमेंट या सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले यहाँ से सेपरेट होगा, फिर ये सेंट्रली ये जो होते जाएगा ये स्पेस से बढ़ते जाएगा और इस तरह से जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से जब सेपरेट होना स्टार्ट होगा तो जो साइनसेस हैं, साइनस ओपन हो जाएंगे और वो ओपन्ड साइनसेस से क्या होगा, यहाँ पर साइनसेस हैं, ये साइनसेस ओपन होते जाएंगे। सेंट्रल से ये सेपरेट हो रहा है तो सेंट्रल के जो साइनसेस हैं ये क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी और जैसे जैसे ये सेपरेट होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप कि सेपरेटेड प्लेसेंटा इतना सेपरेट हो चुका है और सेपरेशन यहाँ पर ये देखिए ये सेपरेट हो चुका है, ये सेपरेट हो चुका है, अभी ये बाहर नहीं निकला है। ये सेपरेटेड प्लेसेंटा है जो सेंट्रली नीचे यहाँ केंद्र से ये सेपरेट होना स्टार्ट हुआ था। साइनसेस ने ओपन हुए तो क्या, यहाँ से ब्लड निकला और ब्लड आके कहाँ पे, रिट्रोप्लेसेंटल स्पेस बिहाइंड द प्लेसेंटा। जो सेपरेटेड प्लेसेंटा है उसके पीछे का जो स्पेस है वो स्पेस कहलाता है रिट्रोप्लेसेंटल स्पेस। अब जब ब्लड यहाँ से आ रहा है बाहर निकलने के लिए, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो जो प्लेसेंटा रहेगा, जो ब्लड रहेगा वो कहाँ पर अकोमुलेट होता जाएगा, कहाँ पर कलेक्ट होता जाएगा, बिहाइंड द प्लेसेंटा और रिट्रोप्लेसेंटल स्पेस। यहाँ पर ये जो ब्लड है ये क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, अकोमुलेटेड हो जाएगा। अब रेस्ट ऑफ द प्लेसेंटा है अभी यहाँ से, अभी ये मार्जिन से जुड़ा हुआ है। सेंट्रली तो ये सेपरेट हो गया पर ये मार्जिन से जुड़ा हुआ है। तो अब ये ब्लड के प्रेशर के कारण ये ब्लड का जो प्रेशर है ये एक्सर्टेड होगा किस पे, अटैच जो प्लेसेंटा मार्जिन से जो अटैचमेंट है उस पर ये एक्सर्टेड होगा, उसके कारण से अभी डिटैच होगा। कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शंस अभी हो रहे हैं, रिट्रैक्शंस भी हो ही रहा है यूट्रस में, तो उसके कारण से भी, उसके प्रेशर के कारण, ब्लड के प्रेशर के कारण से, कॉन्ट्रैक्शंस के इफेक्ट से जो अभी तक जो जुड़ा हुआ प्लेसेंटा मार्जिन से जुड़ा है, सेंट्रल से सेपरेट हो चुका है, उसके इफेक्ट के कारण, उसके प्रेशर के कारण से ये भी अपने मार्जिन से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। और डिटैच होने के बाद में जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो प्लेसेंटा का सेंट्रल रीजन से सेपरेशन जो स्टार्ट होता है वही कहलाता है सेंट्रल सेपरेशन और स्कल्स मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो आशा करती हूँ आपको सेंट्रल सेपरेशन समझ में आया होगा।
अब हम प्लेसेंटल सेपरेशन का दूसरा तरीका यहाँ पर देखेंगे, दूसरा टाइप हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि है मार्जिनल सेपरेशन और मैथ्यूस डंकन सेपरेशन। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखिए, ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये मार्जिनली अपने जो यूट्राइन वॉल है वहां से डिटैच होगा। तो इन मार्जिनल सेपरेशन इट स्टार्ट्स एट द मार्जिन as it is mostly unsupported. With the progressive uterine contractions, more and more area of placenta gets separated. Marginal separation is found more frequently. अगर हम marginal separation के जो method है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो जो प्लेसेंटा है, अभी मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा ये, अभी आप इसको भूल जाइए, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि प्लेसेंटा नॉर्मली इस तरह से अटैच है। आप प्लेसेंटा अपने मार्जिन से, मार्जिन मतलब ये किनारों से, सेंटर से हमने सेंट्रल सेपरेशन में देखा था, मार्जिन मतलब धीरे धीरे ये किनारों से सेपरेट होता जाएगा, ये किनारे सेपरेट होते जाएंगे। पहले मार्जिन से सेपरेशन स्टार्ट होगा और उसके बाद में कहाँ से सेपरेट होगा, ये सेंट्रल से सेपरेशन होगा, या तो पहले एक मार्जिन से यहाँ से धीरे धीरे करके ये सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, सेंटर पे आएगा, फिर दूसरे मार्जिन पे यहाँ पूरी तरह से ये सेपरेट हो जाएगा। अब ये बहुत अनसपोर्टेड है और उसके कारण से यहाँ से अगर निकलना शुरू होता है तो फिर धीरे से यहाँ से निकलेगा, धीरे से यहाँ से डिटैच होगा, धीरे से यहाँ से डिटैच होगा और इस तरह से जो प्लेसेंटा है वो डिटैच हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो सेपरेशन होता है वो होता है मार्जिनल सेपरेशन। और मार्जिनल सेपरेशन इस तरह से होता है जिसमें कि जो प्लेसेंटा होता है वो अपने मार्जिन से यूट्राइन वॉल से डिटैच होता है। तो यहाँ पर ये दोनों मेथड्स हैं प्लेसेंटल सेपरेशन का, सेंट्रल सेपरेशन जिसमें सेंटर से सेपरेट हो रहा है, मार्जिनल सेपरेशन जिसमें कि जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन वॉल से अपने मार्जिन से सेपरेट हो रहा है। तो ये था फर्स्ट फिजियोलॉजी विच ऑकर्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्लेसेंटल सेपरेशन। दूसरा फिजियोलॉजी है जो थर्ड स्टेज में होता है, एक्सपल्शन ऑफ सेपरेटेड प्लेसेंटा। एक्सपल्शन ऑफ सेपरेटेड प्लेसेंटा, it is forced down into the flabby lower uterine segment or upper part of the vagina by effective uterine contraction and retraction of the uterus. Thereafter, expulsion of the uterus is complete either by voluntary contractions or by abdominal muscles contraction or bearing down efforts or by manual procedure. तो एक्सपल्शन ऑफ सेपरेटेड प्लेसेंटा, अभी प्लेसेंटा जो था हमने देखा था कि किस तरह से प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में था और अपर यूट्राइन सेगमेंट के बाद में वो धीरे धीरे दो मेथड से, या तो मार्जिन से सेपरेट हुआ, ये मार्जिन से सेपरेट हुआ, या तो सेंटर से सेपरेट हुआ। और सेपरेटेड प्लेसेंटा जो है अभी वो फ्लैबी यूट्रस में कहाँ चला जाएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। ये अपर यूट्राइन सेगमेंट था, अभी यहाँ से ये डिटैच होकर के सेपरेट होकर कहाँ चला जाएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में चला जाएगा। लोअर यूट्राइन सेगमेंट ये है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट यहाँ पर आ जाएगा, या तो फिर जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके जस्ट अबोव द वेजाइनल ओपनिंग वहां पर चला जाएगा। और उसके बाद में कंटिन्यूस जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण से, या तो फिर बेयरिंग डाउन एफर्ट से, या तो फिर अगर ये दोनों कारण से नहीं जा पा रहा है प्लेसेंटा, तो फिर प्लेसेंटा को आपको किस तरह से एक्सपल्ड आउट करना पड़ेगा, किस तरह से रिमूव करना पड़ेगा यूट्राइन कैविटी से, बाय मैनुअली फिर आपको यूट्रस के अंदर में से सेपरेटेड प्लेसेंटा को बाहर निकालना पड़ेगा। जनरली अगर हम देखें तो नेचुरल प्रोसीजर होता है जो थर्ड स्टेज में होता है कि जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है अपर यूट्राइन सेगमेंट से, वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है और बेयरिंग डाउन एफर्ट और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के कारण से वो अपने आप से ही बाहर निकल आता है। तो ये था सेकेंड फिजियोलॉजी विच इज एक्सपल्शन ऑफ द सेपरेटेड प्लेसेंटा, मतलब सेपरेटेड प्लेसेंटा का वेजाइना के थ्रू बाहर निकलना। And the third physiology of third stage of labor is control of bleeding, कि किस तरह से प्लेसेंटा सेपरेट होता है और उसके बाद में जो ब्लीडिंग होती है वो कंट्रोल होती है। तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। सो आफ्टर द प्लेसेंटा सेपरेशन, innumerable torn sinuses which have free circulation of blood from uterine and ovarian blood vessels, complete retractions, occlusions is caused by blood vessels roaming through interlacing muscle fibers
Interlacing muscles fibers are myometrium. Myometrium is consist of interlacing bundles of smooth muscle cells, literally clamped due to the effective retractions of the uterine muscles and act as a living ligatures that will lead hemostasis or stopping of blood. इसका मतलब ये है कि अभी आप देखिए कि अभी तक जो प्लेसेंटा था वो यहाँ पर अटैच था, ये यूट्राइन वॉल है, ये प्लेन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन है। धीरे धीरे जब प्लेसेंटा अपने यूट्राइन वॉल से, दिस इज यूट्राइन वॉल, जब प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अटैच था तो ये साइनसेस के थ्रू ही इसको ब्लड सप्लाई होता था। जब ये डिटैच हुआ, तो जब ये डिटैचमेंट हुआ तो ये जो साइनसेस थे, आप ये देख रहे हैं, ये साइनसेस ये क्या हो गए हैं, ओपनड हैं, लेकिन सर्कुलेशन अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी, यहाँ से ब्लड कंटिन्यूसली निकलता रहेगा, ब्लीड होता रहेगा। तो और उसके बाद से सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। ये सेपरेटेड प्लेसेंटा है जो कि अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाएगा और उसके बाद बाहर निकल जाएगा, और फिर यहाँ से अपना ये ब्लड लॉस होता जा रहा है, तो जितना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा वो जल्दी से सेपरेट हो जाएगा। तो ये सेपरेटेड प्लेसेंटा है। लेकिन ये वाला पार्ट आपको देखना है कि अगर यहाँ से ब्लड स्टॉप नहीं होता है तो फिर थर्ड स्टेज जो है आपके प्लेसेंटल सेपरेशन की, जो थर्ड स्टेज है, उसके बाद का जो प्रोसेस है कि प्लेसेंटा तो सेपरेट हो गया, प्लेसेंटा एक्सपल्ड आउट भी हो गया, लेकिन अगर ये यहाँ से होने वाली ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी तो आपका जो क्लाइंट है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, पीपीएच में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो वो बाद का टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ब्लीडिंग यहाँ पर रुकती है, क्योंकि अंदर कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आप ये देखिए, जो ग्रीन स्ट्रक्चर से मैंने आपको बताया है, ये पूरा मसल्स लेयर है, मसल्स, ये यूट्रस की मसल्स लेयर है, और इन मसल्स लेयर के अंदर में ये ग्रीन वाले जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये इंटरलेसिंग बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स हैं। इंटरलेसिंग बंडल्स इनको बोला जाता है, जो कि स्मूथ मसल्स से बने होते हैं, और ये पाए जाते हैं मायोमेट्रियम में पाए जाते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये इंटरलेसिंग्स जो बंडल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मसल्स फाइबर से बने हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर से बने हैं। अभी ये रिलैक्स्ड है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो ये टाइटली टाई हो जाते हैं, ये टाइट हो जाते हैं। अब जब ये टाइटली बंध जाएंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होगा, तो इस तरह से ये टाइटली बंध जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये जो साइनसेस हैं ओपन, ये जो वेसल्स हैं, इनको भी क्या कर लेंगे, ये टाई कर लेंगे। एंड यही इंटरलेसिंग जो बंडल्स हैं ये एक्ट करेंगे एज अ लिविंग लिगेचर, कि यही इंटरलेसिंग बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ये जो ओपन साइनसेस हैं, वेसल्स हैं, इनको क्या कर लेंगे, टाई कर लेंगे, बांध लेंगे, और इस तरह से जब ये लिविंग लिगेचर काम करेगा यहाँ पर इंटरलेसिंग स्पेस के रूप में जो यहाँ पे मौजूद है, तो अपने आप से ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, हीमोस्टेसिस हो जाएगा, और यहाँ से ब्लीडिंग जो रहेगी वो अपने आप से क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद में रुक जाएगी। पर उसके लिए जरूरी है कि जो यूट्रस है उसका कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होना। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन या रिट्रैक्शन नहीं रहेगा, एक ही टोन में रहेगा, तो इंटरलेसिंग स्पेस टाइटली बाइंड नहीं कर पाएंगे ये ओपन साइनसेस को, और यहाँ से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती जाएगी और होती जाएगी, और फिर ये कंडीशन रहेगी, ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को लीड करेगी। तो ये जो स्टेज है सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है, ये क्रूशियल स्टेज भी मानी जाती है। इसीलिए इसका जो मैनेजमेंट होता है ये बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।